हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट की फ्लेमिंगो की बुक है जिसमें प्रोज पोएट्री होती है। तो उसमें ये लेसन 4 है, द रेड ट्रिप। और इसमें देख लेते हैं अबाउट द आर्थर, लेखक के बारे में। सेल्मा ओटिलिया लोबिसा लेगरलॉफ, ये इनका कंप्लीट नेम है। वाज बॉर्न ऑन नवंबर 1850, 20 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था। इन स्वीडन, स्वीडन में जन्म हुआ था। सी वाज ए फेमस ऑथर, वो एक प्रसिद्ध लेखक एंड टीचर और अध्यापक भी थी। यहाँ ऑथर का मतलब लेखक या लेखिका से है। अब लेखिका नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में अब ऑथर को कॉमन जेंडर के अंतर्गत लेखक और टीचर, ये दोनों ही कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा लेखक और टीचर दोनों ही थी। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल, इन्होंने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया। घोस्टा वर्लिंग सागा, ये इनका पहला उपन्यास था। तो इस पे चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। वैन सी वाज 33, जब वो 33 वर्ष की हुई थी तब उन्होंने पहला अपना नॉवल प्रकाशित करवा दिया था घोस्टा वर्लिंग सागा। सी वाज द फर्स्ट वुमेन, वो एक प्रथम महिला रहीं टू विन, जिन्होंने जीता द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के क्षेत्र में उन्होंने पाया। वो एक पहली महिला बनी जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। विच वाज अवार्डेड इन 1909, और ये कब प्रदान किया गया? 1909 में दिया गया था। हर अदर इम्पॉर्टेंट वर्केज, उनके जो दूसरी जो रचनाएं हैं उस प्रकार से हैं। द फैंटम कैरेज, तो यहाँ फैंटम का मतलब भूत होता है, तो भूत वाला जो डिब्बा या कमरा या स्थान जो भी कहना चाहें। अगला है जेरूसलम, जेरूसलम भी है रचना इनकी। और इसके बाद है द एन्चेंटेड बॉय, एक जादुई लड़का, etc एक्सेट्रा। ही डाइड ऑन मार्च 16, 1940, और वो तो यहाँ देख लेते हैं। ही डाइड ऑन मार्च 16 मार्च 1940 में इनका देहावसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा से। ये किताब की थोड़ी मिस्टेक है। और इसके बाद इसकी जो समरी है वो इस प्रकार से है कि इस समरी में उन्होंने बताया है कि द रेड ट्रिप क्या है। द रेड ट्रिप चूहेदानी, चूहेदानी में आप देखते हैं कि चूहेदानी में अच्छी अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं जिसमें चूहे आकर्षित हो जाएं और फंस जाएं। और इसी प्रकार से इन्होंने बताया है कि इसका जो कहानी का जो हीरो है वो एक वेगाबॉन्ड है, रेड ट्रिप मैन है। ठीक है, तो भले ही आवारा गर्दी करने वाला है या एक छोटा विक्रेता है, एक हाकर है, तो वो घूम घूम के गली में, मोहल्ले में, नगर में चूहेदानी बेचने का काम करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित नहीं कर पाता है, तो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। उसमें उसको भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन नहीं कहा जाता है कि राजा में फ़कीर छिपा है, फ़कीर में राजा छिपा है। हिंदी में ऐसा मैंने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, शायद सरदारपुर सिंह की है ये लाइन सूक्ति के रूप में। तो यहाँ ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि वही वेगाबॉन्ड, वो आवारागर्दी करने वाला हाकर घूम रास्ते में जा रहा था, तो अकस्मात ही उसका दिमाग एक विचार में खो जाता है। उसको लगता है कि ये मैं चूहेदानी बेच रहा हूँ, तो ये पूरा संसार भी तो एक चूहेदानी के समान है, जिसमें द्वीप हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, भोजन है, वस्त्र हैं। ये सब क्या हैं? एक प्रकार के लालच ही है, जिस लालच में वशीभूत होकर के हम इंसान संसार रूपी पिंजड़े में फंस जाते हैं। तो यही इस लेसन की थीम है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सही प्रेम मिले, सच्ची चाह मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो एक आवारागर्दी करने वाला इंसान भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। यही इस पाठ की थीम है और इसके बारे में ही
सब कुछ बताया जाता है। अच्छा, करेक्टर देख लेते हैं। तो करेक्टर इसमें 4 मिलेंगे आपको। एक तो रेट्रिपमैन वेगाबॉन्ड है, दूसरा द क्रॉफ्टर है, एक किसान की बात की गई है, तीसरा आयरन मैन है, एक लौहपति है और एक इसकी बेटी एडला है। ये 4 प्रकार के करेक्टर हैं और इन्हीं करेक्टर के माध्यम से कहानी पूरी घूमती है। ठीक है। तो और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं एक लेसन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी हमारा जो वर्क चल रहा है वो केवल समरी चल रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में क्वेश्चन आंसर इसके पूछे जाते हैं, तो सब एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बाद में अगर समय मिला तो लेसन को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो अभी इसके मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, गॉड रिसीव्ड पाया इवन सो डिस्पाइट दैट, फिर भी प्रॉफिटेबल मेकिंग प्रॉफिट, लाभदायक। यहाँ थोड़ा मैं फास्ट बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में अच्छा वीडियो बन जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये ना सोचे कि बहुत फास्ट बता दिया है। रिसॉल्व टू तो हो जाएगा हैव रिसोर्स टू, काम में लेना। अनवांटेड अनयूजुअल, असामान्य होता है। चेरिस्ड डिजायर्ड, इच्छित। और इसके बाद है पास टाइम, तो हॉबी या मनोरंजन कहलाता है। डियरी डल या नीरस है। प्रोस्पर्टी तो हो जाएगा रिचेस, समृद्धि। फेम तो फेम का स्ट्रक्चर हो जाएगा ढांचा। और इसके बाद यहाँ फ्रेम है, सॉरी फेम नहीं है। तो इसके बाद है पिक्ड आउट, टुक आउट, निकाले। इसके बाद देखते हैं बिल्स तो हो जाएगा नोट्स या नोट। नोंगली तो हो जाएगा डेलिबरेटली, जानबूझकर। मिल्क तो गेट मिल्क, दूहना। देयर अपॉन तो आफ्टर दैट, इसके बाद। स्मैश्ड ब्रोक या तोड़ दिया। थ्रस्ट पुट या रख दिया। डिसेंड कम डाउन, नीचे उतरना। इस प्रकार से रहेगा ये। यहाँ देखेंगे इनक्रीज तो टू ऑड टू समथिंग, बढ़ाना। डिस्पेयर स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, निराशा। सैंक डाउन का फेल डाउन, गिर गया। अनयूजुअल अननेचुरल, अस्वाभाविक। वैगाबॉन्ड तो होमलेस ट्रैवलर, घुमक्कड़ आवारा व्यक्ति। ग्लो ब्राइटनेस या चमक। सूटी तो ब्लैकन या काले। ट्रैम्प वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़। प्रोमिनेंट फेमस, प्रसिद्ध। इसके बाद देखते हैं ट्रैम्प तो हो जाए वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़। प्रोमिनेंट फेमस, प्रसिद्ध। शिप आउट सेंड आउट, बाहर भेजना। राउंड्स विजिट, भ्रमण। स्लैग नॉट स्टिफ, इट मीन्स ढीला। हार्डली स्कैर्सली, मुश्किल से ही। टॉर ऑफ रिमूव, हटाया। वॉलंटरली डन विलिंगली तो स्वेच्छा से। स्नीक अवे तो स्लिप अवे, खिसक जाना। एम्बेरेस्ड फीलिंग नर्वस, सब परेशान या शर्मिंदा। माइजरेबल पुअर, बुरे या दयनीय। और वैलेट तो वैलेट का पर्सनल सर्वेंट, निजी नौकर। इसके बाद है सीम्ड अपीयर्ड, दिखाई दे रही थी। कैच साइट ऑफ, सी या देखना। एविडेंटली ऑब्वियसली, साफ तौर पे। कंपनसनेटली सिंपैथेटिकली तो हो जाएगा सहानुभूतिपूर्वक। हैवी सीरियस या गंभीर। स्कैप्ड रन अवे, भाग गया। फील कॉन्फिडेंस तो बिलीव, विश्वास करना। क्वायर स्ट्रेंज या विचित्र। फार अवे फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम, अलग हो जाना। बिलोंग टू तो ऑबिड बाई, मालिकाना हक होना। इसके बाद है पकड़ तो रिंकल्ड, झुर्रीदार। रिफ्लेक्शन रिटर्न लाइट, परिवर्तित प्रकाश। और इसके बाद देख लेते हैं अटेम्प्ट, एफॉल्ट, कोशिश। डिसिमुलेट तो डिसीव, कपट रखना, धोखा देना। काइंड तो राइंड हो जाएगा थिक आउटर पार्ट, ऊपरी परत होती है। सेट आउट अरेंज, व्यवस्थित तरीके से लगाना। लॉक अप पुट इनटू प्रिजन, जेल में डालना।
गेट कॉट, गेट स्टक, उलझना, फंस जाना, रेच्ड, अनफॉर्चुनेट, अभागा, चेस्ट अवे तो ड्राइव अवे, भगा देना, क्रॉस, एग्जामिन, क्वेश्चन, पूछताछ करना, ममल तो मरमर, बुदबुदाना, फियर, जॉय, खुशी, प्रीच तो हो जाएगा टीच, शिक्षा देना, पर्सन, प्रीस्ट या पादरी, रिग्रेट टू फील सॉरी फॉर, पश्चाताप करना, क्रेजी, स्टूपिड तो मूर्खतापूर्ण, और एट वन स्टेज, एट वन गो बिना रुके, फेयर फूड, भोजन, ब्लिंक तो फ्लिकर आईलिड आंखें टिमटिमाना, एज दो एज इफ मानो, वाज अराउज्ड वाज अवेकन जगाया गया, स्पेंड टू पास टाइम बिताना, अमेजमेंट सरप्राइज आश्चर्य, स्टेयर्ड तो लुक्ड इंटेंसली घूर कर देखना, ड्रॉप बैक कम बैक वापस आए, हंग ड्रॉप्ड लटका लिया, डिजेक्टेडली होपलेसनेस निराशा में, वैगन तो व्हीकल गाड़ी, ऑन द कंट्रेरी इंस्टीड इसके विपरीत, कंटेंट्स थिंग्स ऑफ इनसाइड अंदर की वस्तु, जैग्ड नॉट करसाइस कर्सिव नुकीले टेढ़े मेढ़े, ऑनर्ड रिस्पेक्टेड या आदरणीय, नोबल तो ग्रेट महान दयालु, रिगार्ड रिस्पेक्ट आदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द पेडलर मेक द रेट्रेव, वाज हिज बिजनेस प्रॉफिटेबल, तो फेरी वाला चूहेदान किस प्रकार बनाता था, क्या उसका व्यापार लाभदायक था। तो आंसर क्या हो जाएगा, द पेडलर मेड द स्मॉल रेट्रेव ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट फ्रॉम द मटेरियल विच ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। बाकी हिंदी लिखी है तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पेडलर डू फॉर हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए फेरी वाला क्या करता था। तो हो जाएगा, ही यूज टू सेल स्मॉल लेटर फॉर हिज लाइवलीहुड, but as it was not a profitable business, he used to steal small things as well as beg for his livelihood. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. तो इसकी भी पूरी हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दैट द पेडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसफर, एक्सप्लेन इट। आपको कैसे लगता है कि फेरी वाला एक महान दार्शनिक है, वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं। दो, द पेडलर मैक्स एंड सेल्स रेट्रेव एंड समटाइम्स बैग्स एंड स्टील पेटी थिंग्स, ही इज ए ग्रेट फिलोसफर, ही सेज दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेट्रेव, ऑल द फूड things that are offered to anyone are nothing but cheese, rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble। तो इस सारी की हिंदी दे रखी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वाई डिड द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, व्हाट डिफ़िकल्टी डिड ही फेस। फेरी वाला सार्वजनिक सड़क से क्यों नहीं गया, उसने किन कठिनाइयों का सामना किया। तो हो जाएगा, द पेडलर डिड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट विद द स्टॉलन मनी, इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, हेंस ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पेडलर केम टू द क्रॉप्टर्स प्लेस आफ्टर हाफ एन आवर, फेरी वाला आधे घंटे के बाद उस क्रॉप्टर के घर क्यों आया। तो हो जाएगा, आफ्टर हाफ एन आवर द पेडलर केम टू द क्रॉप्टर्स प्लेस टू स्टील मनी, ही जस्ट वेंट अप to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroners। तो यहाँ इसकी भी हिंदी लिखी है, पढ़ सकते हैं।
वाट डिड द पैडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। फेरी वाला इस दुनिया व इसके लोगों के बारे में क्या सोचता था। अगला क्वेश्चन अथवा करके है, वाट आइडिया डिड ही गेट अबाउट द वर्ल्ड, वाट वर इट्स इम्प्लीकेशन। उसके दिमाग में इस दुनिया के बारे में कौन सा विचार आया। तो द पैडलर थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, द वर्ल्ड सेट ओनली बैड्स फॉर पीपल, riches or joy are just bad to tempt the people. The writer uses the metaphor of retro of this world very often. तो इसकी भी हिंदी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विल्मेंसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर। तो एडला विल्मेंसन को फेरी वाले से क्रिसमस का कौन सा तोहफा प्राप्त हुआ, या इसी प्रकार से ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई द पेडलर। तो फेरी वाले का तोहफा देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई, या अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट डिड मिस विल्मेंसन फाइंड इन द पैकेज, वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई। तो कुमारी विल्मेंसन को पैकेज में क्या मिला, वह खुशी से क्यों चिल्लाई। तो आंसर देख लेते हैं इसका। एडला फाउंड ए लवली गिफ्ट, इट वाज ए लिटिल रेड रेप, इट हैड 30 kroners and a letter for her. The letter praised Adela's good behavior to the peddler. When she opened the package and saw a lovely gift for her, she gave a little cry. तो इसकी भी हिंदी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टोरी रेड ट्रिप इज एन मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। ये लॉन्ग आंसर की तरह रहेगा, तो उसमें देख लेते हैं आंसर। इन सपोर्ट ऑफ द व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी प्रेजेंटेड। पॉइंट फर्स्ट, एज द पेडलर वॉक्स अलॉन्ग विद द 30 kroners इन हिज पॉकेट ही फील्स वेरी हैप्पी एट हिज स्मार्टनेस। सेकेंड नंबर, the peddler says this whole world is nothing but a big red trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. Number third, when the iron master asks the peddler to leave his house, his daughter gives philosophical argument. It was all a mistake, of course, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheers. तो इसकी हिंदी सारी दे रखी है, और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं। अटेम्प्ट करेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रेप। तो कहानी चूहेदान में फेरी वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। तो क्या है, पहली हेडिंग बन जाएगी हिज पर्सनालिटी। इसके पहले आप इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं, छोटी सी लाइन का। नहीं बना सकते तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हिज पर्सनालिटी, द रेड ट्रेप पैडलर वाज अ टॉल मैन हु हैड हिज ऑन इमेजिनेशंस, ही वॉर रैक्स एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। हिज लिवलीहुड, तो उसकी जीविका क्या थी, तो ही वेंट अराउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल रेट्रेप ऑफ वायर। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक थीवरी एंड बेगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। डिवॉइड ऑफ एनी शेल्टरिंग प्लेस, ही स्पेंट हिज नाइट वेरेवर ही डिजायर्ड। हिज फिलॉसफी, तो ही फील्स दैट द वर्ल्ड is just like a big rat trap, nothing else. According to him, all the riches, joy, food, clothing, and shelter are just bads. Anyone who touches the bad, the rat trap close on him, then everything come to an end. तो इसकी भी हिंदी दे रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टोरी द रेड ट्रेप इज रिटन बाई, तो हो जाएगा सेल्मा लेगरलॉफ। सेकंड है द राइटर बिलोंग टू, तो राइटर बिलोंग टू हो जाएगा स्वीडन। नंबर थर्ड है व्हाट डिड द पैडलर सेल, तो पैडलर क्या बेचता था, तो हो जाएगा रेड ट्रेप। हिज रेड ट्रेप वर मेड ऑफ,
उसकी चुबेदानी किसकी बनी हुई थी? तो वायर की बनी हुई थी। द ओल्ड मैन्स सोर्स ऑफ इनकम वाज, तो काऊ आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है हाउ मैनी क्रोनर्स वर स्टोलन बाय द पेडलर, फेरी वाले के द्वारा कितने क्रोनर्स चुराए गए थे? तो हो जाएगा 30। नंबर 7 है व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर, तो हो जाएगा एडेला विल्मेंसन। और नेक्स्ट नंबर है द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स वाइफ वाज, तो एलिजाबेथ। द पेडलर वाज परस्यूडेड टू गो होम बाई, तो यहाँ आंसर हो जाएगा एडेला, उसकी बेटी के द्वारा। नंबर 10 देखते हैं द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज इट्स सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट ए बिग, तो हो जाएगा रेड ट्रिप। ओके, तो यहाँ पे 10वें का डी आंसर रहेगा। और आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको कुछ पूछना है या कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।